हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल एस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हम लोग किसी भी वेव फंक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आईआईटी जैम हो, सीएसआईआर नेट हो या फिर गेट में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे और कुछ ये गेट प्रॉब्लम्स है जिनको हम लोग लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो जनरल जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही लेंथी होता है, तो इस वीडियो में हम लोग पहले वो जनरल फॉर्मूला भी देखेंगे, साथ में उसकी हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग गेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टली हम लोग वो जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला है उसे अगर इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला देखेंगे जिससे हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे और इससे रिलेटेड और भी जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा, जैसे सपोज उसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं। सो इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का आई एच का डिवाइडेड बाई 2m और साई स्टार ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस साई ग्रेडियंट ऑफ साई स्टार। ओके, दिस इज ये आपका मेन जनरल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। लेकिन अब इस फॉर्मूले को इन सभी रियल वेव फंक्शन पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम करेगा। सो इसलिए हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को हम लोग कुछ ही मिनट्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो देखिए, पहले ये जनरल फॉर्मूला, इससे एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं जो किसी भी आपके क्वेश्चन पे भी मे भी अप्लाई हो रहा होगा। सो इसके जनरल फॉर्मूला से आप एक कंक्लूजन निकाल लेंगे कि अगर हमारा वेव फंक्शन रियल है, से अगर हमारा वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन इज रियल। सो अगर हमारा रियल वेव फंक्शन होगा तो रियल वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि उसमें आयोटा टर्म्स तो होंगे नहीं, दैट मीन्स उसका जो कॉन्जुगेट होगा साई स्टार होगा, ये साई के इक्वल होगा, राइट। सो रियल वेव फंक्शन में साई स्टार साई, तो अगर ऊपर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो ये कितना आएगा, माइनस आई एच के डिवाइडेड बाई 2m और ये हो जाएगा साई स्टार साई, तो साई हो जाएगा ये, और ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस का साई ग्रेडियंट ऑफ साई। अब देखिए ये दोनों टर्म इक्वल है, दैट मीन्स ये कट करके कितना हो जाएगा, 0। सो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आपको देखने में बहुत ही इजी लग रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम से इसको आइडेंटिफाई करके आप लोग प्रॉब्लम को बहुत ही सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सो किसी भी रियल वेव फंक्शन का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर एनी रियल वेव फंक्शन इज 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जनरली ये देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो वहाँ पर आप डायरेक्टली कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है और हम लोग कैलकुलेशंस पे इन सब फॉर्मूले को अप्लाई करके बैठ जाते हैं, जो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होता है और एट लास्ट आंसर कितना आना होता है, 0 आना होता है। तो सबसे पहले कोई भी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का अगर आपको प्रॉब्लम दिखता है तो आपको चेक करना है कि आपका वेव फंक्शन रियल तो नहीं है। यदि अगर वेव फंक्शन आपका रियल होता है तो आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे अपना शॉर्टकट फॉर्मूला कि हमें ये फॉर्मूला इन सब प्रॉब्लम्स पे ना अप्लाई करना पड़े और डायरेक्टली हम लोग इन रिजल्ट तक पहुंच जाए। ओके, और ये प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो ये आप नोट कर लिए और देन हम लोग देखते हैं कि एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है हमारा। सो ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला। अब हम लोग देख रहे हैं अपना शॉर्टकट फॉर्मूला। ओके, सो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है और आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है तो इस फॉर्मूले को हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला है, देखिए, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका इस तरीके से है कि एच कट बाई एम, ये आपको सभी में रखना है। एच कट बाई एम आपका कैसा भी वेव फंक्शन हो, रियल नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अगर आपकी 0 नहीं है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, एच कट बाई एम। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स, यानी आपके जो गिवन वेव फंक्शन में है उसका जो भी आई एक्स गिवन वेव फंक्शन है उसमें, जैसे यहाँ पर देखिए आई और एक्स टर्म ये है आपका। सो आई एक्स टर्म का जो भी कोफिशिएंट आपको यहाँ पर रखना है, देन क्या करना है, आपको उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना है, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये आपका जनरल फॉर्मूला, आपको वो लंबे फॉर्मूले से कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूले पे कोई भी प्रॉब्लम्स को अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। जैसे कि हम लोग सपोज करते हैं कि एक वेव फंक्शन है साई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आई के एक्स, ए की पावर आई के एक्स। ओके, अगर इस फॉर्मूले पे हम लोग ये अपना ये मेथड अप्लाई करें तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का कितना आएगा, एच कट बाई एम आपको सभी के साथ रखना है, राइट। कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स यहाँ पर कितना है, तो ये आई है और ये एक्स, इसका कोफिशिएंट कितना है, के, ये के हो गया यहाँ पर। देन के कंप्लीट, देन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए, तो ए का यहाँ पर एम्पलीट्यूड का, इसको आप मॉड लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, सो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना है, ए, तो ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ गया, एच कट के बाई एम मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। देखिए आप बिल्कुल, हमें जरा सा भी टाइम नहीं लगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और ये हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप लोग उस लेंथी फॉर्मूले पे भी लगाएंगे तो आंसर आपका बिल्कुल यही आने वाला है। सो एक और प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं यहाँ से कि साई एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारा है ए ई की पावर सपोज लेट्स से 2 आई के एक्स,
सो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी तो क्या होगा, सिमिलर फॉर्मूला h कट बाई m, कोफिशिएंट ऑफ ix यहाँ पर कितना, इस बार 2k है तो 2k, और देन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना a, तो एम्पलीट्यूड का मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया इसकी वैल्यू 2h कट k बाई m और a के मॉड का स्क्वायर। इस तरीके से आपको कोई भी वेव फंक्शन गिवन होगा तो वो बड़ा सा फॉर्मूला ना लगा करके एक सिंपल फॉर्मूला आप ये h कट बाई m कोफिशिएंट ऑफ x देन एम्पलीट्यूड के मॉड का स्क्वायर ये आप लगाएंगे तो आपका सिमिलरली आंसर आ जाएगा। एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैंने इसलिए लगा दिया कि कभी कभी क्या हो सकता है कि मे बी अगर इमेजिनरी क्वांटिटी हुई तो i के मॉड का स्क्वायर भी आपका एक रियल नंबर ही आपको देगा। दैट मीन्स जैसे कि आपको पता होगा कि i का अगर मॉड का स्क्वायर हम लोग करें आयोटा का, तो आयोटा के मॉड का स्क्वायर जो होगा ये आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, राइट। हाँ, कभी कभी ऐसा हम लोग सोच लेते हैं कि आई स्क्वायर -1 होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आयोटा के मॉड का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस मेथड से ये गेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और हम लोग अपने रिजल्ट्स को देखेंगे, राइट। ये आप नोट कर लीजिए। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, तीनों गेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड और भी जो भी प्रॉब्लम्स है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गेट हो गया, आईआईटी जैम हो गया, सीयूटी पीजी के इंटरेस्ट में भी इससे रिलेटेड बहुत सारी डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें अपना टाइम बचाने के लिए इस तरीके से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये हम लोग गेट की पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो गेट का हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग वेव फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए ई की पावर आई पी x बाई एच कट इस तरीके से, और e की पावर माइनस का आई ई टी डिवाइडेड बाई एच कट, ये आपका पहला प्रॉब्लम है। प्लस आगे क्या है इसमें b e की पावर माइनस का आई पी एक्स डिवाइडेड बाई एच कट, और ये कितना होगा आपका आगे e की पावर माइनस का आई ई टी डिवाइडेड बाई एच कट। इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा p बराबर क्या होता है आपका h कट के होता है, राइट। p बराबर h कट के है तो हम लोग यहाँ से देखिए p बाई एच कट को कितना लिख सकते हैं, p बाई एच कट यहाँ से कितना हो जाएगा k, तो यहाँ पे p बाई एच कट की वैल्यू ये कितनी है, ये कहने का मतलब ये हमारा कितना है k है, राइट। तो इसको हम लोग और अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, a e की पावर आई के एक्स e की पावर बाकी माइनस ये जो बचा है आपका माइनस आई ई टी बाई एच कट प्लस b e की पावर माइनस का आई पी एक्स, और यहाँ पर भी देखिए p बाई एच कट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, तो माइनस का आई के एक्स और देन e की पावर माइनस का आई ई टी डिवाइडेड बाई एच कट। तो अब हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिमिलरली। एस का हमारा जो फॉर्मूला होता है वेव फंक्शन के लिए, कि प्रोबेबिलिटी करंट एच कट बाई एम, ओके, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स यहाँ पर कितना है k, एंड देन एम्पलीट्यूड कितना है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और प्लस प्लस हमारा ये एच कट बाई एम, एंड देन हमारा यहाँ पर आई एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना, इस बार माइनस के है, ओके। सो हमें माइनस के एंड देन एम्पलीट्यूड कितना है b, तो b के मॉड का स्क्वायर। सिमिलरली यही फॉर्मूला हम लोग देखिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, एच कट के बाई एम कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, और ये क्या होगा मॉड a का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर। ये आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, मतलब जो आपने हम लोग ने अप्लाई किया उसका ये इस तरीके से गेट प्रॉब्लम हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर दिस वेव फंक्शन। और p बाई एच कट के फॉर्म में लिखना है तो आपको पता होगा p बराबर कितना होता है एच कट के, तो एच कट के को आप लोग p भी लिख सकते हैं, तो p बाई एम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर, राइट। सो देखिए बिल्कुल वो हम लोग ने जो लेंथी फॉर्मूला है वो नहीं अप्लाई किया, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है और आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम हो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हर टाइप की प्रॉब्लम पर आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब ये आप नोट कर लीजिए, देन वी सॉल्व सेकंड प्रॉब्लम। ओके, सो अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ये देखिए जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला प्रॉब्लम में सिमिलरली क्या होगा हमारा, देखिए एस इज इक्वल टू एच कट बाई एम, और कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स यहाँ पर कितना है k, तो यहाँ पर k, एंड देन एम्पलीट्यूड कितना a, तो a का स्क्वायर, देन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स कितना है माइनस आपको माइनस का k, तो ये एच कट बाई एम, और ये k माइनस का है तो यहाँ पर माइनस मैंने लगा दिया, देन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी कि मॉड ऑफ b का स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कितना आ जाएगा, एच कट बाई एम एच कट के बाई एम देन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ये आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप वो भी फॉर्मूला लगाएंगे जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है तब भी आपका आंसर यही आने वाला है, मगर इससे हमारा काफ़ी टाइम जो है वो सेव हो जाएगा एग्जाम टाइम पर, ओके। सो अब इस प्रॉब्लम को, थर्ड वाली प्रॉब्लम को देख लेते हैं सिमिलरली यहाँ पर। सो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एच कट बाई एम, यही फॉर्मूला आपको हर जगह अप्लाई करना है। कोफिशिएंट ऑफ आई एक्स यहाँ पर कितना है के, तो एच कट बाई एम के, एम्पलीट्यूड कितना है यू एक्स मॉड का स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू कितना आ गया आपका एच कट के बाई एम और यू एक्स के मॉड का स्क्वायर।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए गेट क्या, अगर इसको आप ऑप्शन से मैच कराएंगे गेट की प्रॉब्लम को, तो मे बी आपका ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा होगा, क्योंकि इसको इस तरीके से लिखा गया h कट को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं p/m और ux के मॉड का स्क्वायर, राइट, और p बराबर mv, तो यहाँ से आ जाएगा v इंटू ux के मॉड का स्क्वायर। तो आपका जो गेट का ये प्रॉब्लम है उसमें ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ, तो जस्ट आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना था, तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया। तो इस फॉर्मूले से आप इस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम्स को आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।